हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ एमके में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश मालदीव के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा कि उसका लोकेशन कहां पर है, उससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उससे जो है रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस अपने विगत वर्षों में पूछे गए हैं, भारत के साथ इसका क्या संबंध है, और अगर इस तरह इससे जुड़ी हुई आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे तो उसे कैसे डील करना है, ये पूरा कंप्लीट जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसकी लोकेशन यानी अवस्थिति के बारे में। वर्ल्ड के मैप पर ये जो मालदीव देश है ये है कहां पर। तो फ्रेंड्स, ये जो अपना इंडिया का मैप दिख रहा है, इसके ठीक नीचे में दाहिने साइड में आप अगर देखेंगे, वैसे मैप के पश्चिम में पड़ जाता है। ठीक है, जैसे जिस एक साइड हमारा अंडमान निकोबार है और दूसरे साइड इस साइड देखें तो यहाँ पर आपको मालदीव देखने को मिलेगा। दोस्तों, मालदीव बहुत ही छोटा देश है, जिस कारण से कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो मालदीव को तो वहाँ पर अपने वेबसाइट्स के अंदर शामिल ही नहीं करते हैं। आप गूगल अर्थ पे जाएंगे या गूगल मैप पे तो वहाँ तो वो दिखा देगा, लेकिन अलॉट ऑफ वेबसाइट्स हु आर नॉट कवरिंग मालदीव। बेसिकली समझने की बात यह है कि जो भारत है, भारत के नीचे जो है तमिलनाडु, कन्याकुमारी, एक साइड आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा और एक साइड जो है मालदीव देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर अपना लक्षद्वीप है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा लोकेशन है, बहुत ही छोटा देश है। तो दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा अवस्थिति अगर आपको जानना है तो आप एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा। वैसे मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है कि भारत, जैसे मान के चले सपोज मैं भारत हूँ, तो नीचे जो कन्याकुमारी का जो पॉइंट बनता है उसके एक साइड हमारा जो है यहाँ पर पूरब साइड में अंडमान निकोबार है, और जो पश्चिम साइड है, पश्चिम थोड़ा सा नीचे मैं बात कर रहा हूं पश्चिम, यानी वो पश्चिम में नहीं है तो वो दक्षिण में, लेकिन पश्चिम साइड में, भारत के पश्चिम साइड में आपको मालदीव देखने को मिलेगा और दक्षिण में। ठीक ना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर, और दूसरे पॉइंट में ये जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है जो इस देश से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा तो ये एक तथ्य बनता है सार्क के बारे में। ये जो है वो सार्क देश, सार्क का जो संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो सार्क है, उसमें टोटल 8 देश है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इस 8 देश में एक देश जो है ये मालदीव भी है। बाकी भारत के और पड़ोसी देश है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम मालदीव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मालदीव इसका एक सदस्य देश है। ठीक है दोस्तों, मालदीव सार्क का सदस्य कई बार पूछा गया है सार्क से रिलेट करके। और अगले फैक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो ये एक मुस्लिम कंट्री है, ज्यादा बड़ा कंट्री नहीं है। यह एक पर्यटक देश है। यहाँ पर बेसिकली जो है ये एक आइलैंड पे बसा हुआ है, टापू टाइप का है। तो यहाँ पर पर्यटन के लिए काफी चीजें डेवलप की गई है, जिसका वीडियो मैं आपको बैकग्राउंड में चलाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या है, मैं वैसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो वैसे मैं इसमें हनीमून वगैरह पे नहीं जाऊंगा। थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि इस देश से रिलेटेड अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस कंट्री कि ये ज्यादा बड़ा कंट्री तो है नहीं, तो इससे ज्यादा बड़े ऑब्जेक्टिव्स को भी नहीं पूछे जाते हैं। बेसिकली अभी तक 2-3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। जैसे आपसे राजधानी पूछ लेगा, मुद्रा पूछ लेगा। राजधानी के बारे में मैं बता दूं आपको दोस्तों कि मालदीव की राजधानी माले है। तो ये काफी रिलेटेड है एक दूसरे से। मौ से मालदीव, मौ से माले, दोनों काफी मिलता जुलता है, तो आप याद रखिएगा। बाकी एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि यह किस क्षेत्रीय संगठन का जो है वो सदस्य देश है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन, जैसे कि मैं आपको ऑप्शन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ए में सार्क है, बी में आसियान है। इस तरह से जो ऑप्शंस है वो आप आंसर जो है, जो सही आंसर है वो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी तरह का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में नहीं बनते हैं। अगर आप मेंस लिखेंगे तो मेंस में इसके कुछ क्वेश्चंस को बनता है, जो मैं आपको अगले पॉइंट में डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों, बढ़ते अपने चौथे पॉइंट की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि भारत और मालदीव के बीच कैसा संबंध है। तो दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच काफी मधुर संबंध है। वैसे तो मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन भारतीय संस्कृति का इस पर काफी प्रभाव देखने को मिला, और इसका जो है वो भारत के साथ काफी अच्छा संबंध है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम ऐड कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपने जैसा कि करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा चीन अपनी जो गतिविधियां है काफी बढ़ा रही है। यहाँ पर हिंद महासागर में जो नीचे है, भारत का जो निचला इलाका है, उसमें ये काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है चाइना, उसमें जो है अपना बढ़त बढ़ा रहा है ताकि वो भारत को काउंटर कर सके, घेर सके। तो इसमें मालदीव भी एक पॉइंट आ जाता है। मालदीव के साथ अगर भारत अपने संबंध को खराब कर लेगा तो वहां पर चाइना हावी हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छी बात कि यह है कि अभी फिलहाल जो है संबंध काफी मधुर है और उम्मीद है कि जो है अपना जो गवर्नमेंट है वो नेबरहुड पॉलिसी को अपना रही है कि हमारा जो नेबर है उसके साथ, यानी पड़ोसी है, उसके साथ अच्छे संबंध हो। तो इस पर काफी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। चाइना भी बहुत ज्यादा इधर दिलचस्पी दिखा रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। तो उसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन में आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी जलवायु से रिलेटेड एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ा, मान के चलिए समुद्र का जलस्तर अगर बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो अपने एशिया में सबसे पहले डूबने वाला देश जो होगा वो ये मालदीव होगा। क्या कहा मैंने दोस्तों? अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और अगर जलस्तर बढ़ता है, ठीक है, जैसे वहां पर जो भी आइलैंड्स है, द्वीप जो है, अगर जलस्तर बढ़ा तो सबसे पहले यही डूबेगा। अब मालदीव को भी ये बात पता चल गया होगा कि भाई अगर आने वाले कुछ साल, 50 साल, 100 साल के बाद अगर जलस्तर को यहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया, ग्रीन हाउस ये सब अगर नहीं हुआ, तो मालदीव पे बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस देश का अस्तित्व पे आ गया है, बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो इसके लिए मालदीव ने क्या उपाय निकाला है? अब वो क्या कर रहा है, नाव पर घर बनाना स्टार्ट कर दिया। फ्लोटिंग हाउस कह सकते हैं उसको, कि अब समुद्र के, यानी कि अब जमीन के ऊपर घर नहीं बना रहा है, अब समुद्र के ऊपर ही घर बना रहा है। पानी नीचे से डालते जाओ, वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज देखिए दोस्तों, अब हम मान के चले कि हमारे पास जमीन रहेगी नहीं, सारा डूब जाएगा। हम नाव पे घर तो बना लेंगे, उतरेंगे कहाँ? हम घर से बाहर उतरेंगे तो जहाज में ही उतरेंगे, उसके बाद जहां जाना है पूरा तो चौपट हो जाएगा, पूरा एकदम बर्बाद हो जाएगा। तो ये हमें एक काफी चिंता की विषय है कि यार हम एक पूरे देश के अस्तित्व को खतरे में डाल रखे हैं अपने स्वार्थ के चक्कर में। एसी फ्रिज ये सब कम यूज करो भाई, ठंडी वैसे भी आ रखी है ना। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मालदीव से जुड़ा हुआ सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड नई वीडियोस चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मैं डेली इस तरह के वीडियोस को लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं जो पूरे 196 देश है, मैं पूरे के पूरे देश पर इस तरह का एक शॉर्ट वीडियो कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर सारी जानकारी जो है, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपको दूं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, ये मेरा पहला वीडियो है, ये मैं अभी रात के 2 बजे शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।